हम इस वक्त गंगोत्री में हैं। जी हाँ, गंगा की जन्म स्थली में आ गए हैं। गोमुख यहाँ से और दूर है, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर से पैदल जाया जाता है। उसके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन हम अब गंगोत्री के बाबत पूरी जानकारी देंगे, दिखाएंगे। ये पहाड़ दिख रहे हैं आपके पीछे, गंगोत्री। यहाँ से आगे हम जाएंगे, 100 मीटर पर है गंगोत्री की पूरी यात्रा और वहाँ के मंदिर, वहाँ पे क्या क्या है, क्या संभावना हम सोच सकते हैं, वहाँ पर क्या साकार होगा, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और गंगोत्री की यात्रा जहाँ से हमने वहाँ के लिए शुरू करी है, वो नदी के किनारे, भागीरथी के किनारे जो भी बेहतरीन अनुभव हैं, दृश्य हैं, अद्भुत अद्भुत नज़ारे हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ, वहाँ एकदम नीचे घाटियों से गुजरते हुई भागीरथी नदी है, वो सब दिखाएंगे। तो भागीरथी की जो यात्रा हुई है गंगा तक की, हालांकि वो तो कहते हैं कि स्वर्ग से गंगा को उतारा था भागीरथ ने महान तपस्या करके, ये किंवदंती है, कहावत है। तो उन सब चीज़ों को भागीरथी नदी से लेकर के गंगोत्री तक की पूरी यात्रा हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आखिर तक वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़रूर साथ निभाते रहिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक दर्शन टोकन काउंटर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आगे यात्रा के लिए। हम गंगोत्री की यात्रा पर हैं। जी हाँ, गंगोत्री गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है, उद्गम स्थल, और ये भागीरथी नदी है। ये भागीरथी नदी आगे चलकर देवप्रयाग में बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा से मिलती है और गंगा कहलाती है। समंदर तक जाती है, गंगा सागर तक। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर गंगनानी से अभी हम 50 किलोमीटर और आगे चलेंगे और वहाँ जाकर हम गंगोत्री पहुँचेंगे। खूबसूरत नज़ारा है, हम सब दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पूरी यात्रा दिखाएंगे गंगोत्री की। तो चलते हैं गंगोत्री के लिए। और यहाँ भी खूबसूरत बादल हैं, नीले आसमान हैं, पहाड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, उत्तुंग शिखर वाले पेड़ हैं, खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारा है। आज 8 जुलाई है 2022 की, यानी 2022 की, और हम यमुनोत्री के बाद गंगोत्री की यात्रा पर हैं। ये एक पड़ाव है, यहाँ से हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि गंगोत्री अभी कितनी दूर है। यहाँ पर रुकते हैं, चाय नाश्ता के अपने हर तरह के इंतजामात है यहाँ पर। आप रुकिए और आगे की यात्रा पुनः शुरू करिए। जलपान, नाश्ता जो चाहिए वो लेने के बाद भारतीय पौराणिक सोच में जो स्वर्ग की कल्पना हुई है, क्या वाकई में वहां स्वर्ग है, ये देखने लायक है। गंगोत्री जहां गंगा जन्म लेती है, वहां के करीब से करीब चीजों को दिखाएंगे। एक एक चीज जो शायद आपने कभी जिंदगी में देखा ना होगा, हम वहां पहुंच रहे हैं और हर चीज को कायदे से, बारीकी से दिखाएंगे। बस आप साथ निभाते रहिए और साथ निभाते निभाते ये जो खूबसूरती है भागीरथी नदी की, जिसके किनारे हम चल रहे हैं, उसे देखते रहिए। ये अद्भुत बात है। मैं कई नदियों के किनारे से चला हूं और खास जगहों पर पहुंचा हूं। यहाँ तक कि नेपाल भी जाते हैं हम, काठमांडू राजधानी, तो वहाँ त्रिशला नदी है, नारायणी नदी है, उसी के किनारे किनारे ही रोड बनाई जाती है। आदमी कितना कमजोर है, नदी ने जो रास्ता दिया है उसी के किनारे किनारे ही वो रोड बना पाता है। इंतजामात होते रहते हैं हर तरह के, ताकि रोड की मरम्मत हो और आपकी यात्रा सुरक्षित हो। आने वाले दिनों में से और बेहतर किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, स्वयं जाकर इसकी देखरेख कर रहे हैं और बेहतरीन यात्रा को यादगार बनाने के लिए आपके लिए वो लगे हुए हैं। 4 धाम की यात्रा, देखिए दूरी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, हम बहुत बारीकी से दिखाएंगे आपको गंगोत्री के दृश्य को, हर कोना कोना दिखाएंगे। वहाँ इतनी खूबसूरती वाकई में है क्या? सचमुच में जो मान्यता आप पढ़ते हैं किताबों में, जो कथाओं में आप सुनते हैं, देखते हैं, वो सचमुच में वहाँ क्या है जब आप पहुंचते हैं। खूबसूरत पेड़ को देखिए जो देवदार के हैं, चीड़ के हैं, धूपी पेड़ कहलाते हैं, काफी ऊंचे पेड़ हैं।
इन्हीं का साम्राज्य है इस तरफ, और लगातार व्यवस्था आपके लिए है। हॉस्पिटल मिलेंगे, एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएंगी बीच बीच में। यदि कांवड़ यात्रा करते हैं आप तो उनके लिए तो काफी सुविधा है। तमाम मंदिर मिलेंगे रास्ते भर में आपके स्वागत के लिए। पानी का इंतजाम है, जलपान का इंतजाम होता है। और चूंकि प्रकृति इतनी खूबसूरत है तो आप शायद कल्पना नहीं कर सकते, उस कल्पना से भी आगे है। ये देखिए, सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर हमारे जवान यहाँ मौजूद रहते हैं और वो आपकी हर तरह से खिदमतगारी कर रहे हैं। उनका होना ही यहाँ काफी है इस जंगल में, इतने दूर हाइट पर। तो इन सब चीजों को आप महसूस करते हैं तो आपको थकाई नहीं लगती है। यात्रा लंबी होती है जरूर। हमने इसके पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा में यहाँ आने और कुल खर्च क्या होगा, क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या असुविधा हो सकती हैं या नहीं है, वो सब चीजें बताई हैं। बहुत जल्द ही हम गंगोत्री पहुंचने वाले हैं। एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल, दुनिया भर के लोग आते हैं। सचमुच में देखने लायक जगह है। गंगा किस तरीके से ऊंचाई से पहाड़ों से उतरकर एकदम जमीन पर बह रही है, बल खाती, हुंकार भरती, पहाड़ों को, पत्थरों को चीरती, टकराती, उखाड़ती, पछाड़ती, वो देखने लायक है। उसके अलावा भी तमाम मंदिर हैं, तमाम सुविधाएं हैं, वो सब बताने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आपकी जिंदगी ही एक यात्रा है। देखिए कितने खूबसूरत पुल ये है, लोहे का ब्रिज है, इसे पार करते हैं आपकी गाड़ी आहिस्ता से चलती है और बहुत गहरे में आप देखते हैं भागीरथी को। जी हाँ, यहाँ भागीरथी नदी कहलाती है। ये भागीरथी के भागीरथ प्रयास से कहते हैं कि स्वर्ग से गंगा उतरी थी। जो भी हो, पौराणिक कहानियों का अपना मूल्य है। आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से उन्हें देखा जाता है। लेकिन प्रकृति की गोद में होना, प्रकृति को करीब से महसूस करना, जो कि बहुत मुश्किल है आपके केवल गांव और घर में। इतने दूर चलकर आते हैं, हिमालयन बेल्ट में आते हैं। स्वर्गीय इलाका कहा जाता है इसे। स्वर्ग की जो परिकल्पना हुई है भारतीय पौराणिक दर्शन में, वो यहीं के लिए है। यहाँ जब आते हैं, करीब से महसूस करते हैं तो आप एक अलग लेवल के जोन में होते हैं। आपका चित्त अलग होता है, मन में असीम ऊर्जा होती है। सचमुच में वो फीलिंग जिसे आप घर बैठे या अपने टीवी स्क्रीन पर या इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपने हैंडसेट के स्क्रीन पर, वो फीलिंग नहीं आएगी जब तक आप यहाँ होंगे नहीं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब कभी भी जिंदगी में मौका मिले, थोड़े पैसे जुटाइए, लेकिन ऐसी जगहों पे जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आपका मन शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। ये अज्ञात की दुनिया है। यहाँ आप कभी कल्पना करके नहीं पहुंच सकते हैं। और अब बड़े करीब आ गए हैं हम गंगोत्री से, बिल्कुल 8 किलोमीटर दूरी पर हैं और हम पहुंच रहे हैं नजदीक। वहाँ इतने खूबसूरत दृश्य हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे जब आप गंगा का रौद्र रूप देखेंगे। गंगा जो कि झरने के रूप में 8 से 10 मीटर नीचे गिरता है, वो आप जब देखेंगे तो ये सब चीजें जो आपके मन मस्तिष्क को कमजोर करते हैं, हताश और निराश करते हैं, आपको बैड फीलिंग कराते हैं, वो उनसे बाहर होंगे। यही खूबसूरती है। सारा कुछ आपका दर्द, पीड़ा और मुसीबतें ये पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, प्रकृति पी जाती है। और हम अब आ ही गए हैं, अब लाइव आपसे। हम इस वक्त गंगोत्री में हैं। जी हाँ, गंगा की जन्म स्थली में आ गए हैं। गोमुख यहाँ से और दूर है, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर से पैदल जाया जाता है। उसके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन हम अब गंगोत्री के बाबत पूरी जानकारी देंगे, दिखाएंगे। ये पहाड़ दिख रहे हैं आपके पीछे, गंगोत्री। यहाँ से आगे हम जाएंगे, 100 मीटर पर है गंगोत्री की पूरी यात्रा और वहाँ के मंदिर, वहाँ पे क्या क्या है, क्या संभावना हम सोच सकते हैं, वहाँ पर क्या साकार होगा, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आखिर तक वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़रूर साथ निभाते रहिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक दर्शन टोकन काउंटर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आगे यात्रा के लिए। यहाँ आकर उसके
बाबत पूरा ब्यौरा देना होता है, दिखाना होता है। तो चलते हैं गंगोत्री इस तरफ सीधा पद यात्रा। बस स्टॉपेज से तकरीबन 100-150 मीटर, तो उसके पहले ये दुकानें सजी हुई हैं गंगा जल लेने के लिए। प्लास्टिक बैग हैं और भी चीज़ें हैं, देख रहे हैं आप। ये लाठी बांस का है, एक कीमत क्या है? 100 रुपए की लाठी है, छोटी वाली 50 की होगी। धन्यवाद आपको। तो ये लाठियों का अच्छा खास, तो लाठी ज़रूरी है वहाँ जाने के लिए। कांवड़िया जो होते हैं वो इस तरीके से, जो लाल और गेरुए वस्त्र में हैं उनके लिए है। जो कांवड़ लेके चलते हैं वो लाठी ज़रूर लेते हैं ताकि उनको एक सहूलियत रहे, वो आराम से यात्रा कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये कांवड़ियों के लिए ख़ास तौर से दुकान मुझे नज़र आ रही है। बाकी तो सभी तरह की चीज़ें हैं, होटल्स भी हैं बीच बीच में, आप देख रहे हैं। और ये चीड़ के पेड़ जो कि धूपी पेड़ कहलाता है, देवदार की प्रजाति के ही हमें मालूम पड़ते हैं। अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तमाम प्रजातियां होती हैं। खरीदारी करते श्रद्धालु भक्तगण। और यहाँ उत्तुंग शिखर बिल्कुल गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है, वो धारा जहाँ से गोमुख के बाबत आप जानते हैं कि वहाँ से गंगा का अवतरण होता है, प्रकट होती है गंगा वहाँ से। तो इस तरीके से ये नज़ारा है। चल रहे हैं, चलते हैं और आगे क्या क्या है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहिए साथ साथ। इस तरह से यहाँ मांगने वाले भी हैं तो देने वाले भी हैं। और हमें गंगा की आवाज़ आ रही है जो वो रौद्र रूप लेकर के उतर रही है पहाड़ से। चिल्लर देते बच्चे। चार धाम आप देख सकते हैं, टूरिस्ट गाइड मैप। आप चार धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ एक जगह ही है लगभग। और यमुनोत्री से हम वो आए हैं, आज गंगोत्री में हैं, वो भी हम देख रहे हैं किस तरह से यात्रा होती है। सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, पूरा मैप है। गरजती हुई गंगा, आवाज़ आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से वो पहाड़ से उतर करके पत्थरों से टकराती हुई चलती है। और रास्ते पर ये दुकानें स्पेशल हैं, कुछ महंगे हो सकते हैं लेकिन बहुत बढ़िया। कैसे हैं आपके यहाँ? सब बढ़िया है। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। समोसे क्या दे रहे हो? बहुत बड़े बड़े समोसे हैं। आप कहाँ से सर? मैं नागपुर से। महाराष्ट्र से? जी महाराष्ट्र, नागपुर। बसा ये हाँ, बस से आए हैं। थाली क्या कीमत क्या है? थाली हमारे यहाँ 150। 150 में क्या क्या मिलता है? दाल, सब्जी, अचार, पापड़, दही सब मिलेगा। अच्छा। रोटी भी है? रोटी रोटी मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया है। मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए और कम लगाना। अरे वाह, क्या एक बार और बोल दो जरा। अरे जय हो। बहुत बढ़िया दिल है आपका, मानना पड़ेगा। तो ये रास्ते पर सकरा हो गया है, यहाँ पर रास्ता पीछे काफ़ी चौड़ा रहा है। और वही प्रसाद की दुकानें हैं, ये छोटे पैक हैं, बादाम, किशमिश और मखाना के। कहीं पर और अखरोट भी है, बादाम के भी स्पेशल पैकेट हैं।
ये प्रसाद दुकान है और स्नैक्स बिस्किट कुछ हल्के फुल्के नाश्ते के लिए। और ये तमाम रंग रूप से धातु के निर्मित मूर्तियाँ और बाकी चीज़ें श्रद्धालु भक्तगण यहाँ से खरीदते हैं। और हमने जैसे कि पहले बताया लाठी अच्छा खासा यहाँ बिक रहा है, बांस के होते हैं, उसमें ये कलर कर दिए जाते हैं डिज़ाइनर। और ये इस तरह के शर्ट्स भी मिलते हैं महाकाल के नाम से प्रिंटेड। तो ये गंगोत्री में ये दुकानें हैं, बिल्कुल 6 महीने के लिए हैं। बाकी 6 महीने ये दुकानें बंद होती है। यहाँ बर्फ़ जम जाती है, सब चले जाते हैं, कोई आदमी नहीं होता है और बर्फ़ का ही यहाँ साम्राज्य होता है। अरे ये लोग जमुनोत्री साथ में हैं। ये लोग जैसे जो उनसे मारे वापस। हम बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं, नज़दीक गंगोत्री धाम के, जो कि 4 धामों में दूसरा सबसे बड़ा धाम है यात्रा के दृष्टिकोण से। पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री। और ये मंदिर, मुख्य मंदिर को हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर और तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये मंदिरों का काफिला शुरू हो गया। पहाड़ को देखिए आप, इतने ऊंचे चट्टान एकदम प्रस्तर खड़े हुए हैं। फिर चीड़ के पेड़ हैं, देवदार, धूपी पेड़। लोग यहाँ बैठते हैं, अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है। और उस तरफ कॉर्नर में वी के नज़र आ रहा है, बर्फ़ से आच्छादित और बादल से घिरा हुआ एक बढ़िया खूबसूरत चांदी के रंग का पहाड़। काफ़ी चमक है उसमें, जैसे कि मैंने कहा शानदार धूप खिली है, आप देख रहे हैं। बरसात भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, बढ़िया सुहाना मौसम में आना हुआ है। तो ये मुख्य मंदिर यही है गंगोत्री धाम में। सबका टाइम टेबल लिखा है। मंदिर खुलने का समय 4 बजे से, दर्शन 6 बजे से कर सकते हैं, भोग 9 बजे से, यानी प्रसादी दिया जाता है। सायंकालीन आरती 7:45 से और सायंकालीन भोग जो है वो रात को 8 बजे से जारी होता है। तो इस तरीके से, क्यों सर, मुख्य मंदिर यही है कि और है इसके अलावा? मुख्य मंदिर आपको भी आइडिया होगा ना कहाँ से? जी जी, धन्यवाद। गर्भगृह की फ़ोटो खींचना सख्त मना है, केवल बाहर से आप इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। हिमालयन बेल्ट, बर्फ जमी है सामने के पहाड़ पर, वहाँ पेड़ बिल्कुल नहीं है। तो गंगोत्री में ये मुख्य मंदिर है गंगा मैया का। जी हाँ, गंगा की प्रतिमा है सोने की। हम वहाँ गए थे और देखा है, आप भी कोशिश करिए तो देख सकते हैं। आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं पास में लाने की, आप देखें। और अब चलते हैं गंगोत्री की खास जगह जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और ये उसके पहले बड़ा अच्छा खासा दमदार घंटा है और तमाम घंटियाँ भी पीतल के ही हैं, एल्युमिनियम का पॉलिश चढ़ाया गया है। और उस तरफ रंग रूप बदल रहे हैं बार बार।
एक बार आपको करीब से दिखाते हैं, जहाँ बर्फ जमी का नज़ारा है। एकदम कॉर्नर में देखिए वी के, तो वहाँ पर बादल के ठीक नीचे जमा हुआ बर्फ यहाँ चांदी के तरीके से दिख रहा है, एकदम श्वेत। और गौर करिए, हाँ एकदम वी को देखिए बीचों बीच स्क्रीन के, तो वो जमी हुई बर्फ दिख रही है साफ साफ। यानी आप जो ग्लेशियर कहा जाता है, जिसकी वजह वही पिघल करके यहाँ आ रहा है और रौद्र रूप धारण करके गंगा यहाँ पर एकदम कूद फान मचा रही है। उफान, शैतान, जो नाम लें सब छोटे हैं। इतना भयंकर रूप है अभी, जबकि बरसात की शुरुआत है। मुख्य स्नान घाट है और इसी का ये गेट, और उधर तो गंगा ही गंगा है, जिसे भागीरथी का नाम दिया गया है। भागीरथी ने यहाँ लाया है, ऐसी हिंदू परंपरा में कहानी है कि स्वर्ग से गंगा को यहाँ लाने में उनका बड़ा अद्भुत और अमूल्य योगदान है। स्वर्ग यानी ये सब नज़ारे जहाँ शांति का, सन्नाटे का साम्राज्य है और मौसम, जो वातावरण है, क्लाइमेट, वो अत्यंत जीवनदायिनी और आनंदपूर्ण है। यहाँ आप कल्पना करिए, गंगा की आवाज़ को सुनिए। हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज में ये नज़ारा नहीं मिलने वाला है। इतना तगड़ा रौद्र रूप है। एक सेकंड में इसकी गति को आप नापेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मीटर, ये 10 मीटर या 25 मीटर गंगा दौड़ जाती है। अद्भुत। ये सब स्नान के लिए घाट बने हुए हैं और इस रौद्र रूप के छींटे हम तक आ रहे हैं, जबकि हम कम से कम 10 मीटर ऊपर हैं। पत्थर से टकरा रहा है पानी, यानी गंगा की टकराहट जो पत्थरों से होती है, उसी से ये और रौद्र रूप धारण करती है। बताओ, इतना सारा पानी कहाँ से आता है? 24 घंटे हर दिन पानी इस तरीके से बह रहा है, बावजूद इसके ना पानी कम पड़ता है ना रफ्तार। अद्भुत है ना ये प्रकृति की लीला। इसीलिए तो इसे गंगा मैया का रूप दिया गया है। लोग भगवान की कल्पना करते हैं, यानी भगवत सत्ता का रूप देते हैं। जो भी प्रकृति का तत्व है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और ये नीला आसमान खुला, ये सब भगवान के रूप कहे जाते हैं, क्योंकि ये कभी कम नहीं होते हैं, जस के तस हैं अनादिकाल से। रौद्र रूप देखने लायक है, जबकि यहाँ पर सपाट जगह है। लोग पैर धो के काम चला रहे हैं, नहाने के लिए सोचना पड़ रहा है। आसान नहीं है रिस्क लेना। यहाँ पर नहाना ऐसे भी मना है। सुरक्षित जगह है, वहीं नहा सकते हैं, या इस तरफ कुछ इस तरह से नहा सकते हैं। ये बाल्टी से लेकर पानी लेकर, गंगा तो गंगा है। यहाँ आप इस तरीके से बाल्टी और लोटे से नहाइए, जो बुज़ुर्ग लोग नहाते हैं। और फिर आपके लिए ये तमाम चेंजिंग रूम है, ख़ास तौर से लेडीज़ चेंजिंग रूम है ये। तो सुविधाओं का बढ़िया सहूलियत है, और ये रूप हम आपको करीब से दिखाते हैं। और करीब चलिए, एकदम खंबे और चैन लगा दिए हैं ताकि भूल से कोई ना जा पाए। और यहाँ पर तो जैसे भूकंप आ रहा हो, जलजला। यहाँ पर काफ़ी उफान के रूप में गंगा है।
भागीरथी नाम है यहाँ पर, लेकिन गंगा का रौद्र रूप, वाह, इसको फील करिए, देखिए, समझिए। आप देखिए रौद्र रूप को, बड़े चट्टान की वजह से, हालांकि अपना जगह बनाई है इस तरफ, मगर ये चट्टान भी हो सकता है आने वाले बरसों में ना दिखाई दे। ये वो गंगा है, एक ब्रिज है उस पार जाने के लिए, लोहे का पुल, और इधर तो और भयानक रूप लेकर के गंगा का तांडव देखा जा सकता है। इसीलिए भोले भंडारी के लिए कहा जाता है, उन्होंने जटा में इसे बांधा था। ये सब प्राकृतिक शक्ति का दैवीकरण, मानवीकरण करना है। सचमुच में अद्भुत नज़ारा है। इस पहाड़ पर बर्फ़ जम जाते हैं, दिवाली के बाद से शुरू हो जाती है बर्फ़ जमना, और ये मार्च अप्रैल तक फिर से खुलता है। तब लोग यहाँ आते हैं, फिर से दुकानदारी और ज़िंदगी शुरू होती है, वरना रौद्र रूप अद्भुत है, अद्भुत। आपने ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा, बांध से भी पानी छोड़ा जाता है तो ये नज़र नहीं आता है। यहाँ तो अद्भुत और रोमांचकारी नज़ारा है।